दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ एक गलती की वजह से ज़िंदगी भर पछताना पड़ा। दोस्त, इनके पिताजी बहुत गरीब किसान थे और वे दिन रात खेतों में काम करके घर को चलाया करते थे। लेकिन ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को 12वीं पास करने के बाद ही दिल्ली में तैयारी करने के लिए भेज दिया और कंपटीशन के साथ साथ बीए में एडमिशन भी करा दिए थे। ये लड़का भी अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद इसे दिल्ली का हवा लग जाता है और लाल पीला हरा के चक्कर में फंस जाता है और टाइम वेस्ट करने लगता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लड़का ज़रा सा प्यार के चक्कर में फंस जाता है। और दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, इसका जो पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस था वह अब लेजीनेस में बदल गया था। इसे लगने लगा था कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है और तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 3 साल बाकी हैं, लेकिन तैयारी तो 6 महीने में ही कर दूंगा। और कोर्स 6 महीने का ही होता है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि उन 6 महीने में पढ़ाए गए चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है। और इसी गलतफहमी में जीने लगा और पढ़ाई कम और प्यार के चक्कर में ज़्यादा फंस गया। हालांकि इसे बीच बीच में रियलाइज़ होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त, इस चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है ना, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। ये जीवन की सच्चाई है, जितना जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा। ये लड़का अपने जीवन के 3 साल ऐसे ही बिता दिए और ये अभी तक क्लास का ही चक्कर लगा रहा था। दोस्त, आप भले ही सच्चाई से कुछ दिन मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपको ज़रूर समझ में आती है। लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। ठीक इसी प्रकार इसके साथ में पढ़ने वाला एक दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया और वह सेटल हो गया। इसे रियलाइज़ हुआ कि मैं 3 सालों में क्या किया, और इसे लगने लगा कि मैंने क्या किया। पिताजी की मेहनत पर पानी फेर दिया, कैसे कैसे दिन रात मेहनत करके पैसा बेचते होंगे, और मैंने ये सब चुटकियों में बर्बाद कर दिया। ये लड़के को अब सारा कुछ दिखने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। और दोस्त, इसी समय घर से फ़ोन आता है कि बेटा, अब माँ के आँखों का ऑपरेशन कराना है, लेकिन पैसा नहीं है क्योंकि सारा पैसा तेरी पढ़ाई में लगा दिया। बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है? तब दोस्त, यही लड़का कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ये लड़का 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था, सिर्फ पढ़ाई नहीं किया था। ये लड़का सिर्फ फ़ोन पर रोता रह गया और फिर बोला, पिताजी, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है। ज़रा सा मैं गलत रास्ते पर चला गया था। मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। दोस्त, इतना बात सुनकर इनके पिताजी शॉक्ड हो गए और सोचने लगे क्या सोच रहा था और क्या पाया। मैं ये सोच रहा था कि अब दुख की घड़ी बहुत जल्द ख़त्म होगा, लेकिन सारा उम्मीद पर पानी फेर दिया। अरे, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपने ज़मीन का 90% हिस्सा इन 3 सालों में बेच दिया, ये सोचकर कि मेरा बेटा शहर में अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन तुमने जो कर दिखाया ना, अब लग रहा है कि सारा बलिदान व्यर्थ चला गया। अरे, उस माँ पर क्या बीतेगी जो अपने आँखों का ऑपरेशन नहीं करा रही थी। बोलती थी कि बेटा सेट हो जाएगा ना, तब मैं ऑपरेशन करा लूँगी। और तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा। दोस्त, अब इसके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा था और मजबूरवश इसे प्राइवेट जॉब में 10,000 की नौकरी करना पड़ा। और जो सपना इनके माँ बाप ने देखे थे वह केवल सपना ही रह गया था। तो दोस्त, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, तो आप भी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो शायद कभी आपका भी यही हाल होगा। कड़वी है लेकिन सच है। इसीलिए दोस्त, समय रहते खुद पे सुधार कर लीजिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके।